हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अमित कुमार। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांटा गया है और आर एस विटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया है और ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है इसे प्रपोज किया गया है कार्ल वोजी के द्वारा 1990 में। और इन्होंने 3 डोमेन की बात की और 6 किंगडम की बात की। 3 डोमेन की अगर बात करते तो एक डोमेन है आर्की, दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया और तीसरा डोमेन है यूकैरिया। अब आर्की जो है इसके लिए किंगडम है आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन के लिए किंगडम है मोनेरा और यूकैरिया के लिए है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि इधर 4 किंगडम है और इधर 2 किंगडम है, तो टोटल कितने हो गए? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। अब हम लोग को आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा। हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। अगर हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता है? तो किंगडम मोनेरा में जो सोल मेम्ब्रेन है, जो मेन मेम्ब्रेन है इसका, ये बैक्टीरिया है। और हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं और इट इज फाउंड इन एवरीवेयर। और एवरीवेयर होता है इसलिए टर्म हम लोग यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट या कॉस्मोपॉलिटन। तो बैक्टीरिया एयर में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वाटर में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया सॉइल में भी हो सकता है, इवन बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिल सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग है, डीप ओशियन है, स्नो है, डेजर्ट है, इस जगह पे भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया 90 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहते हैं, -90 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है एज ए पैरासाइट भी रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर शेप के बेसिस पे देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। एक बैसिलस है, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया अगर रॉड के जैसा है दैट इज बैसिलस, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है दैट इज कोकस, और बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप्ड है दैट इज विब्रियो, और अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड है दैट इज स्पाइरिलम। और बच्चों इस बार ये नीट में क्वेश्चन आया है, जो रीनीट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऐसे तो सेल स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं या एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे होंगे ये इनफोल्डिंग है और इस इनफोल्डिंग को हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म और इसके अंदर न्यूक्लियॉइड है दैट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और इसे डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग सेल वाले चैप्टर में देखेंगे। वेस्ट ऑन न्यूट्रिशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का क्या है? तो बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, एक ऑटोट्रॉपिक है और एक हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं और एक कीमोसिंथेटिक है और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स है। तो होता क्या है स्टूडेंट? होता यह है कि फोटो का मतलब ही होता है लाइट, कि अगर लाइट के प्रेजेंस में बैक्टीरिया अपने फूड को सिंथेसाइज करता है दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स। जैसे यहाँ CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सनलाइट आया, इन्होंने ग्लूकोज बनाया और सल्फर को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाला। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ना निकल के क्या निकल रहा है? सल्फर निकल रहा है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है?
तो कीमोसिंथेटिक में अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया अपने फूड को सिंथेसाइज करता है, दैट इज कीमोसिंथेटिक। जैसे यहाँ CO2 है, H2S है, ATP आया एनर्जी और यहाँ ग्लूकोज बना दिया, दैट इज कीमोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉपिक को देखते हैं तो दो मोड है, एक पैरासिटिक होता है और एक सैप्रोफिटिक होता है। पैरासिटिक का मतलब है कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो सकता है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जब फूड डेड डिकेइंग से वो लेगा, दैट इज सैप्रोफिटिक। अब यहां पर एक है आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही होता है प्रीमिटिव, सबसे पुराना, और ऐसा माना जाता है कि दे आर प्रीमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। इसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं हम लोग। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो इवोल्यूशन के तुरंत बाद अगर कोई इस दुनिया में आया होगा तो वो फर्स्ट लाइफ कौन होगा? आर्की बैक्टीरिया होगा। और आर्की बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रहता है, और हार्श हैबिटेट में रहने का रीजन है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से, इसलिए ये आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में, हार्श कंडीशन में भी रह सकता है। बैक्टीरिया तीन तरह का होता है, एक होता है मिथेनोजेन, एक होता है हैलोफिल्स, ठीक है, और एक होता है थर्मोएसिडोफिल्स। तो तीन तरह का आर्की बैक्टीरिया है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मिथेनोजेन जो होते हैं ये मार्सी एरिया में रहता है। मार्सी एरिया मतलब दलदली इलाके में ये देखने को मिलेंगे। कैटल के रूमेन में होगा, एलिमेंट्री कैनाल्स में होंगे। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। हैलोफिल्स जो होते हैं दूसरे टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया है, ये साल्टी एरिया में होते हैं और इसके एग्जाम्पल है हैलोबैक्टीरियम। तीसरा एक टाइप है थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं और इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा आज क्या कि किंगडम मोनेरा में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर हम लोगों ने देखा आर्की बैक्टीरिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।